हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सविता तोमर। आज की कहानी का नाम है ब्राह्मण का प्रायश्चित। पंडित गंगाधर एक ऐसा चोर था जो खुशी से नहीं बल्कि अपनी गरीबी से तंग आकर चोर बन गया था। कोई चोर यदि अपने नाम के साथ पंडित का शब्द लगा ले तो वास्तव में ये बहुत बुरा लगता है, परंतु भाग्य का लिखा कब टलता है। उस बेचारे गंगाधर के साथ यही हुआ। एक बार उसने शहर में बाहर से आए 4 ब्राह्मणों को देखा जो बहुत ही धनी व्यापारी थे। बाहर से लाया माल बेचकर उन्होंने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। गंगाधर की तेज नज़रों से उनका धन छुप नहीं सका। वैसे भी चोर की नज़र धन पर ही जाकर टिकती है। गंगाधर ने जब उनके पास इतना धन देखा तो वे सोचने लगा कि यदि ये सारा धन उसके पास आ जाए तो वे कितना बड़ा धनवान बन जाएगा। इतना धन पाने के पश्चात तो उसे कोई चोरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस यही सोचकर गंगाधर उन 4 ब्राह्मण व्यापारी के पास पहुंचा और जाकर उनके पास ही बैठ गया। अरे भैया, तुम कौन हो जो हमारे साथ आकर बैठ गए हो? अरे वाह पंडित जी, वाह, आप भी कैसे पंडित हो जो अपने जात भाई को भी नहीं पहचानते? देख नहीं रहे हो कि मैं भी ब्राह्मण हूँ? ये कहते हुए गंगाधर ने उन्हें गीता के श्लोक सुनाने शुरू कर दिए। चारों पंडित उस ब्राह्मण के मुख से धर्म ज्ञान की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और चारों कहने लगे, वाह वाह पंडित जी, आप तो बहुत ज्ञानी हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो आप जैसा विद्वान हमें मिल गया। अजी, मैं तो ईश्वर का सेवक हूँ। एक गरीब ब्राह्मण के पास विद्या और धर्म ज्ञान के सिवा और हो ही क्या सकता है। मैं तो आप जैसे लोगों के साथ रहना चाहता हूँ जो ब्राह्मण का सम्मान करे। हे ब्राह्मण देव, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हम आपको अपने साथ ले चलेंगे। धन्यवाद बंधु, मुझे आप जैसे सज्जनों से यही आशा थी। हाँ गंगाधर जी, आप किसी प्रकार की चिंता मत करो, हम आपको गरीब नहीं रहने देंगे। गंगाधर जो चाहता था वे हो रहा था। अब वे उन 4 ब्राह्मणों के साथ चल रहा था। राह चलते चलते जब वे पांचों एक गांव के निकट पहुँचे तो वहाँ कुछ चोरों को ये संदेह हो गया कि इन ब्राह्मणों के पास बहुत सा धन है। फिर क्या था, वे सब के सब लाठियाँ लेकर आ गए और उन्हें घेर कर बोले, अरे ब्राह्मणों, हमें पता चल चुका है कि तुम ब्राह्मण के वेश में व्यापारी हो। तुम्हारे पास बहुत धन है। अब ये धन चुपचाप से हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें मारकर ये सारा धन छीन लेंगे। उन चोरों की बातें सुनकर गंगाधर ने सोचा, अब तो भैया चोरों को मोर पड़ गए। मैं तो इनसे धन बटोरने आया था, मगर अब मिलेगी मौत। लेकिन ये बेचारे ब्राह्मण क्यों मारे जाएं? उसने जो पाप किए हैं, यदि वे इन ब्राह्मणों की जान बचा ले तो वे सारे पाप धुल जाएंगे। उसी समय गंगाधर उठकर बोला, देखो भाइयों, यदि आप हम गरीब ब्राह्मणों को मारना ही चाहते हो तो सबसे पहले मुझे मार डालो। चोरों ने उसी समय गंगाधर को मार डाला। फिर उसकी जेबों की तलाशी ली तो उसे फक्कड़ के पास क्या मिलना था? अरे, इसके पास तो कुछ भी नहीं मिला। हमने तो बेकार में ब्रह्म हत्या की। ये हमारी भूल थी कि इनके पास बहुत धन है। चोरों का सरदार बोला, जाओ, तुम सभी जाओ, हम तो इस ब्राह्मण को मारकर पछता रहे हैं। 4 ब्राह्मण वहाँ से तेजी के साथ निकल भागे। उस चोर ब्राह्मण ने अपना जीवन देकर उन्हें बचा लिया।
प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।